वेलकम बैक नाज़रीन। नबील, आप बात कर रहे थे कि आफ्टर मार्केट जो है एक पूरी मार्केट है, फिर एक्सपोर्ट्स हैं, तो 30-30-30 का जो स्प्लिट है, तो व्हाट्स हैपनिंग इन दी अदर टू? 30-30-30 का तो डॉक्टर साहब एक आइडल स्प्लिट मैंने बताया ना फॉर अ गुड ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स। नाउ विद रिगार्ड्स टू आफ्टर मार्केट, वहाँ सर हमारे लिए ये इश्यूज़ हैं, 3 इश्यूज़ हैं हमारा। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि एक्सेस ही नहीं है उस मार्केट में। रीज़न क्या है? नंबर 1, पिछले काफ़ी सालों से हमारा जो यूज्ड ऑटो पार्ट्स का रजीम है वो लिबरल कर दिया गया हुआ है। अब यूज्ड ऑटो पार्ट्स के अंदर कंटेनर्स के कंटेनर्स आते हैं, उसके अंदर नए पुर्जाजात भी होते हैं, उसके अंदर बहुत सी मतलब होती है। ये किसने किया है? ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया है, बीआर के साथ मिलके किया है। मतलब whoever the governments have done this, and because they've allowed this to happen, there's a huge import of junk that comes in the guise of scrap, which is actually auto parts. So that takes a big chunk कि हमारी कुछ उन एरियाज़ के अंदर एक्सेस एक रोक देता है। सेकंड जो हमारा इशू होता है वो ऑब्वियसली कस्टम्स, एट द पॉइंट ऑफ कस्टम्स जहाँ पाकिस्तान की रेगुलर इंपोर्ट होती है, वहाँ अंडर इन्वॉइसिंग, नोमेनक्लेचर का डिफरेंट, कंट्री ऑफ ओरिजिन का मिसमैच, प्राइसिंग का इशू। ऑल इंपोर्ट्स ये जहाँ आपकी चाइना से आती हैं, ताइवान से आती हैं, यूरोप से अगर कोई आती हैं, इनका कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आए उनकी प्राइसिंग और उनकी पैरिटी प्रॉपर है। तो हमारे लिए एक सेकंड ये कि डिसएडवांटेज हो जाता है। तीसरा, अगर वो पुर्जाजात आ भी जाते हैं इधर, चलें अगर कोई प्राइसिंग का कुछ इशू हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, वैल्यूएशन से जाके लड़ भी लेते हैं कि जी आप प्राइसिंग ठीक करें, सारा करें, तो आफ्टर मार्केट के अंदर आपका जनरल सेल्स टैक्स की रजीम ही नहीं एग्जिस्ट करती। अब हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वी कैन नॉट सेल टू द आफ्टर मार्केट विदाउट पेइंग सेल्स टैक्स। नाउ दैट स्ट्रेट अवे मेक्स अस 16% मोर एक्सपेंसिव। बट इंपोर्टेड पे विद सेल्स टैक्स तो लगता है ना, बट उसकी जो सब्सिक्वेंट रजीम है उसके अंदर तो टैक्स ही नहीं है। तो मैं जब अभी एक अपनी कंपोनेंट्स को लेट्स से मैं बेचने जाता हूँ मार्केट के अंदर, कोई ऐसे जो कि बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, हम उनको अगर डेवलप भी करते हैं तो वी फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो दैट हैज टेकन साल आपको लगेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएं? देखें डॉक्टर साहब, इतने कंपेटिटिव हों कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग यू आर स्टिल एबल टू मेक इट। डॉक्टर साहब, इस वक्त तो फ्रैंकली स्पीकिंग हम बर्दाश्त इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव OEMs इन पाकिस्तान, अच्छा, जो कि हमारी कैप्टिव मार्केट एंड दैट कीप्स आवर आवर व्हील्स ऑयल्ड एंड लुब्रिकेटेड, और हम चलते जा रहे हैं। तो अगर मैं पहले जैसे मैंने अर्ज की थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स की डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी बिग मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। और अब हम एक्सपोर्ट मॉडल्स भी, लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ जो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, they would not have been able to go into export if they didn't have the technology which was eventually first given to them and an opportunity given to them to manufacture components. अगर वो ना होती, OEMs ना होते, तो वो ना पॉसिबल ही ना होता। ये बताएं कि हुकूमत को आप फ्रेंडली समझते हैं या हुकूमत को आप बेईमान समझते हैं? क्या मतलब, हाउ इज द गवर्नमेंट स्टैंडिंग विद यू? आई थिंक आई वुडंट से बेईमान और एनीथिंग, बट आई थिंक confused would be a better word. They just, I feel that probably as far as the auto sector is concerned, the government is extremely confused. We've over the last 2-3 years the whole industry has sat together, हमने बैठ के policies formulate भी की हैं, आगे एक visions भी बना के दिए हैं, direction भी दिए हैं, documents exist करते हैं, पोटेंशियल ऑटो इंडस्ट्री का एग्जिस्ट करता है उसके अंदर कि क्या आपको सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने इस ऑटो सेक्टर के साथ आपको हो सकते हैं। पॉलिसी पिछले बजट के अंदर भी आप यकीन करें कि दैट डॉक्यूमेंट सिंपली वाज पुट असाइड एंड वी वर टोल्ड कि जी 2 माह बाद हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। इस साल भी यही हुआ। months and hundreds of man hours went into making the new policies कि ऑटो सेक्टर को अब नेक्स्ट स्टेप पे AIDP ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 में कैसे लेके जाना है। जस्ट वेंट इनटू वेयर एंड राइट नाउ वी आर जस्ट। तो वही साहब, व्हाट डू यू से? आपने दोनों साइडें देखी हैं, क्या हुकूमत आएगी रेस्क्यू के लिए या नहीं आएगी? डॉक्टर साहब, हुकूमत के लिए हुकूमत का रेस्क्यू के लिए आना कोई आई हैव नो ऑप्टिमिज्म अबाउट इट। अच्छा, बिकॉज देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह से प्रोग्राम शुरू किया था आपने कि इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं, इंडस्ट्री क्या सिचुएशन है,
तो एक्चुअली 2001 से इंडस्ट्री ने मोमेंटम गेन किया ग्रोथ के लिए। उससे पहले बैकवर्ड अगर आप देखें तो पूरा ग्राफ फ्लैट है। 40,000 यूनिट से इंडस्ट्री ने शुरू किया था और 40,000 से वो 1,64,000 30 जून 2008 को आ गए। दैट वाज द पीक। That was six years. That was 6 years, पीक आ गया। और एक साल के बाद 30 जून 2009 की फिगर जो थी प्रोडक्शन की वो 84,000 थी। हैवी कमर्शियल व्हीकल जो 6,000 थे 30 जून 2008 को, वो 30 जून 2009 को 4,000 हो गया। ठीक। मोटरसाइकिल्स जो 6,60,000 थी 30 जून 2008 को, वो 30 जून 2009 को 5 लाख रह गई। फर्क सबसे ज्यादा पड़ा कार्स में, हैवी कमर्शियल व्हीकल में फर्क पड़ा। फार्म ट्रैक्टर्स अनअफेक्टेड रहे, लेकिन मोटरसाइकिल में, जीप्स में, एलसीवी में, कार्स में सब जो और इंटरेस्ट रेट्स 15% पे चले गए। कमर्शियल फाइनेंसिंग बिल्कुल खत्म हो गई। 2009 ऑनवर्ड इंडस्ट्री जो है वो अभी तक उसी डिक्लाइन कंडीशन से रिकवर नहीं किया। आप भी जो पोजीशन है हमारी कार्स में वो 1,54,000 है, मीन्स 6% स्टिल डाउन फ्रॉम द पीक। तो आपके ख्याल में ये जो 2009 to 2012 कोई रेस्क्यू पैकेज आया इंडस्ट्री के लिए? नहीं, उसके बरखिलाफ जो काम हुआ वो उल्टा हुआ ना। इसके बरखिलाफ ये हुआ कि 2009 में हमारे खिलाफ मीडिया से या दूसरे लोगों ने कैंपेनिंग शुरू की मुख्तलिफ अंदाज से, और उसके बाद उन्होंने 2009 में हमसे निगोसिएशंस की, फिर 2010 में, और 2010 में सबसे पहले उन्होंने यूज्ड कार को हम लिबरलाइज कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक पैकेज दिया, यानी जो उन्होंने पॉलिसी की अनसर्टेनिटी कायम रखी 2009 पूरा, फिर 2010 में अनसर्टेनिटी पूरी रखी कि आज बदलते हैं पॉलिसी, आज बदलते हैं पॉलिसी। ये पूरी अनसर्टेनिटी का पीरियड है। यानी पूरा मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं दे आर एविडेंस टू दिस फैक्ट कि टोटल इस पीरियड में आपकी रिकंडीशनड गाड़ियां ओपन हो गई। इसमें नहीं ओपन हुई, इसमें अनसर्टेनिटी रही। अच्छा। लेकिन हमारी रिकवरी, हमारे लिए कोई स्टिमुलस पैकेज जिस तरह दुनिया में दिया गया था, जिस तरह से हमारे यानी और रेस्क्यू पैकेज जिस तरह से आपने फरमाया, कोई इस तरह की कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। तो 2000 अब यूज्ड कार्स पाकिस्तान में पहले से ज्यादा इंपोर्ट हो रही हैं? अब तो ऑल टाइम हाई है। देखिए ऐसा था 2006 में 28% मार्केट शेयर लिया था, 28,000 गाड़ियां इंपोर्ट हुई थी। अब 54,000 इंपोर्ट हो चुकी हैं। 54,000। आपने पूछा, सवाल किया कि इंडस्ट्री क्यों ग्रो नहीं कर रही है। इंडस्ट्री की सारी ग्रोथ तो यूज्ड कार ले गई है। 40% मार्केट शेयर यूज्ड कार ले जा चुकी है। हमारे से बड़े हो गए। अच्छा। हाँ, देखिए ना, आपने उन्होंने प्लांट वन कंपनी आपने कोई ऑटोमोटिव प्लांट देखा है? ऑटोमोटिव प्लांट का हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, असेंबली लाइंस लगती हैं, इतना बड़ा इमूवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके साथ फिर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद 3S डीलरशिप्स हैं, फिर सारी ये वेरवेदाल जो है, इनको यूज्ड कारों को किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो ये तो फिर मतलब आपकी हुकूमत जब तक सरपरस्ती नहीं करेगी तो ये तो 54,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाएंगे। देखिए ऐसा है कि तो इनको मतलब यूज्ड कारें जो आ रही हैं वो, और कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसमें नहीं है, इसलिए कि यूज्ड कार जो हैं वो इनॉन्डेटेड है पानी से, वो इरेडिएटेड हैं। बिकॉज मटेरियल्स जो हैं वो, अगर मैं आपके प्रोग्राम में बात बता रहा हूं कि वो कारें जो कि सुनामी इफेक्टेड हैं या इरेडिएशन से इफेक्टेड हैं, वो बज़ाहिर नजर नहीं आती हैं। जाहिर है उनकी एज जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, उनके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो फटीग हो जाता है, एक्सेस फटीग हो जाता है और जल्दी खत्म हो जाती है। वो तो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। कोई उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उनकी रेडिएशन चेक नहीं है, कोई उसकी और चेक नहीं है। नहीं तो और पाकिस्तान के लॉज तो इसको बैन करते हैं ना, इस किस्म की चीज के इंपोर्ट, सो वो भी अप्लाई नहीं हो रहे। डॉक्टर साहब, हमने तो ये भी क्वेश्चन किया है कि पीपल हु हैव मॉडिफाइड दिस पॉलिसी, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस हैव दे मॉडिफाइड, बिकॉज वी बीइंग द स्टेक होल्डर्स, हमें तो पूछा भी नहीं गया एंड इट्स हाईली क्वेश्चनेबल। अब एफबीआर का प्लानिंग डिवीजन ने की है या कॉमर्स ने की है, किसने की? SRO 577 2006 की SRO है, उसके अंदर यूज्ड कार की वैल्यूज डिटरमिन की गई थी इंपोर्ट की। ठीक। आज कितने साल हो गए?
6 साल जा रहे हैं, वो आज तक मॉडिफाई नहीं हुई, पुरानी वैल्यूज पे आज भी FBR अलाउ कर रही है। आंट दी FBR हाई अप्स नो अबाउट दिस कि कितना स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू लॉस भी आप कर रहे हैं। हम नहीं कहते मॉडिफाई करें, रेवेन्यू लॉस हो रहा है और वो चुप करके बैठे हैं। कॉमर्स वाले की तरफ चले जाएं, उन्होंने भी वो कुछ मॉडिफाई कर दी इंपोर्ट पॉलिसी एंड दे आर सिटिंग ऑन इट एंड हुज तो पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के पीछे कोई गवर्नमेंट का अदारा खड़ा है या नहीं खड़ा? कोई नहीं खड़ा हुआ है। कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग आई विल से कि इवन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो हमारी वो है, उधर भी मसले मसाइल होते हैं हमारे। देखिए सर, यूज्ड कार का जो बिजनेस है वो इस इंडस्ट्री को ले बैठेगा, गॉड फॉरबिड, बिकॉज सूरत हाल जो है वो डे बाय डे एग्रीवेट हो रही है। ठीक, सो मच सो डॉक्टर साहब, आई जस्ट बिल्ड अप ऑन दैट कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने जुलाई में 4 दिन प्लांट बंद किया, अगस्त में 6 दिन का प्लान है। So 10 days, we have never shut down the plant, even in the worst कराची के city conditions में कभी प्लांट बंद नहीं होता हमारा। This is serious concern for us। हम वो लोगों को कहाँ लेके जाएंगे? नहीं तो आपको सपोर्ट के लिए क्यों नहीं? देखिए डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, मैं अर्ज करूं, देखिए इंडस्ट्री जो थी वो 2008 में जो इकोनॉमिक्स में कंडीशन कहते हैं ना, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, राइट, उस तरह की इस कंडीशन आ गई। आई कुड फील दैट, वॉल्यूम्स आ गए थे, वॉल्यूम्स आ रहे थे और 25% के करीब एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आ रही थी। तो वो एक प्री कंडीशन टू टेक ऑफ थी, और अगर वही कंडीशन 1-2 साल और चलती रहती, इंडस्ट्री वुड हैव रियली टेकन ऑफ। 1-2 साल का क्या मतलब? 1-2 साल का मतलब यह है कि 2.5 लाख तक गाड़ी का अगर वॉल्यूम आ जाता, कारों का वॉल्यूम आ जाता, और जो कंडीशन देखिए, आप देखें कि 2007 में जब AIDP आया है तो इन्होंने $23 बिलियन रुपीस की स्टेट अवे इन्वेस्टमेंट की, प्लान्स की कैपेसिटी एक्सपेंड की। सुजुकी ने 1 लाख से 1.5 लाख कर दी, इन्होंने 45,000 से 60,000 कर दी, होंडा ने बढ़ाई, तो सब ने अपने अपने प्लान, पीछे वेंडर्स ने भी बढ़ाई होगी, सब ने बढ़ाई, और वो प्रीवियस कैपेसिटी और प्लस द एक्सपेंडेड कैपेसिटी ऑल स्टैंडिंग आइडल नाउ। और वेंडर्स ने कितना इन्वेस्ट किया होगा बेस्ड ऑन दैट पॉलिसी? उस वक्त सर इट वाज अराउंड 24 to 25 बिलियन, राइट नाउ वी आर 92 बिलियन प्लस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स हमारी जो ग्राउंड पे हैं, और अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें वी आर अबाउट 50-60% पे हैं। और ये अब पीजी जैसे अभी फरमा रहे हैं कि जी कि ऐसे हम इसको डाउन करें, तो हमारे लिए तो यू नो इट्स अ बिग कंसर्न। वी कैन नॉट शट डाउन आवर लाइंस जस्ट लाइक दैट। फ्यूचर के लिए what is your proposal? I mean, well, we want to targets क्या हैं? What should be the targets for domestic production? सर अर्ज करना ये है, सॉरी टू इंटरजेक्ट, नहीं प्लीज, डोमेस्टिक इस टारगेट्स हमारा सिर्फ सिंपल सा ये है कि जिस तरह दुनिया में जहाँ जहाँ ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ की कोई पॉलिसी उठा लें और वो पाकिस्तान पर इस्तेमाल करें। किस मुल्क की? किसी भी मुल्क की जहाँ ऑटो इंडस्ट्री, बिकॉज इंडिया की ले लें। जी हाँ, इंडिया की ले लें। इंडिया में यूज्ड कार आ नहीं सकती सर, पहले यूज्ड कार आएगी इंडिया में, वो बॉम्बे 3 पोर्ट हैं जहां आ सकती है। नंबर 1 पहली कंडीशन, पहला नॉन टैरिफ बैरियर ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि जैसे ही वो गाड़ी आएगी बॉम्बे पोर्ट से, वहां से जो इंपोर्टर होगा उसको अहमदनगर लेकर जाएगा, पहले अहमदनगर ले जाके उसको होमोलोगेशन सर्टिफिकेट कराएगा उसका कि वो इंडियन लॉ से कंफॉर्म करती है नहीं करती, नंबर 1। और टेस्टिंग, इमिशन टेस्टिंग होगी उसकी। अच्छा, अब वो उसके बाद पोर्ट से वापस, वहां से टेस्टिंग सेंटर से वापस पोर्ट पे लाएगा, और फिर अगर वो सब कुछ हो जाएगा तो फिर जाके वो गाड़ी क्लियर होगी और वो कंडीशन अलग है। अच्छा, इस पे हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, बट व्हेन वी कम बैक नाउ वी मस्ट सेट द टारगेट्स कि क्या हम अगले 5 साल में अगर पॉलिसी बनाएं तो क्या बनाएं और उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक।